लिखो भारत हृदय पर अब सदा जय हिंद गाओ तुम। बार बार हमारे देश पे आघात हो रहा है, लेकिन तब मुझे पीड़ा होती है कि कोई बाहरी करे तो ठीक है, चलो उसे तो नहीं समझ, जब अपने ही घर का जब कोई ऐसा करे तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अभी जल्द में, जो कश्मीर में जो हमारे गौरव, हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की गई, तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। और उनको चेतावनी के रूप में देता हूं कि जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कि भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा, भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा, भारत तेरे टुकड़े के नारे कभी नहीं पलने दूंगा, भारत तेरे टुकड़े के नारे कभी नहीं पलने दूंगा। भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं, कि भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं, कि भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं, छल रहे जो विश्वासघाती हिंद मान मर्यादाओं से, जो छल रहे विश्वासघाती हिंद मान मर्यादाओं से, कान खोल सुन ले वो कह दें अब अपने आकाओं से, शेरों पे गीदड़ भपकी का आयाम न पूरा होगा, शेरों पे गीदड़ भपकी का आयाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा। कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ, लेकिन एक राष्ट्रभक्त क्या होता है। मैं एक नई रचना आपके बीच रखता हूँ। मुझे लगा कि नई रचना ही सुना दूँ, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कई बार सुना ही चुका हूँ। स्वागत है भाई। मैं उस देशभक्त की आह्वान करता हूँ, उसको मैं नमन करने की कोशिश करूँ। क्या बताता हूँ आपको कि एक देशभक्त कैसा होता है। आप याद करिए कि वो समय जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दृश्य को आप अपने मन मस्तिष्क में लाइए। फिर मैं अपनी कविता आपसे जोड़ने, अब खुद को जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वाह वाह, आभार, बहुत स्वागत। आप याद करिए, भूमिका के तौर पे आपको समझा दूं कि जब उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब वो क्या दर्दनाक मंजर था। उस समय एक बेटा निकलता है, एक भारत माता का सपूत निकलता है। क्या बात। तब मैं पढ़ता हूँ कि राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, कि राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सदा काल बन बैठा हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सदा काल बन बैठा हो, उसके सर चढ़ बोले हरदम वंदे मातरम की बानी, उसके सर चढ़ बोले हरदम वंदे मातरम की बानी, सुनो गाथा जिसके डर से गोरे भरते थे पानी। सुनो गाथा कि जिसके डर से गोरे भरते थे पानी। बरस 15 उम्र थी उसकी, स्वप्न हिंद आज़ादी थी, बरस 15 उम्र थी उसकी, स्वप्न हिंद आज़ादी थी, सीने में वंदे मातरम और राह राष्ट्रवादी थी, फौलादी का तन था उसका मन बन चुका था 16, फौलादी का तन था उसका मन बन